चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के इस समाचार की ओर। सबसे पहले अहमदाबाद में हुए भीषण हादसा में जिन लोगों की मौत हो गई उन सभी के प्रति चित्तौड़ दर्शन की ओर से सच्चा श्रद्धांजलि। एक ऐसा हादसा जिसको शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। खासतौर पर जो लोग इस पर सवार थे, बच्चे सवार थे, महिलाएं सवार थी, बुजुर्ग सवार थे, राजनेता सवार थे, उनके परिवार वाले शायद ताउम्र इस हादसे को नहीं भूल पाएंगे। जिन्हें इस हादसे के बाद अपने परिवार के जो सदस्य हैं जिनकी मौत हो गई, उनका शव भी सही सलामत नहीं मिल पाएगा और कल्पना की जा सकती है कि किस हालत में उनका शव उन्हें मिल पाएगा। यह सोचकर ही दिल कांप उठता है और उनकी क्या स्थिति होगी यह सोचा जा सकता है। एकमात्र ब्रिटिश नागरिक जो कि इसमें जिंदा बचा, जो कि घायल है, वह ऐसा किस्मत वाला, लेकिन वह भी शायद इस घटना को कभी नहीं भूल पाएगा और उसने काफी नजदीक से मौत के इस मंजर को देखा। मौत के उस मंजर को उन लोगों ने भी देखा जो कि वहां पर मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उसके आसपास रहते हैं। उनकी आंखों के सामने जब यह विमान क्रैश हुआ तो क्या स्थिति हुई होगी, उनकी रूह भी कांप गई होगी जिस हालत में उन्होंने यह मंजर देखा। इस घटना को लेकर हमें कई वीडियो प्राप्त हुए हैं दर्शकों की ओर से, बताते हैं आपको, लेकिन ऐसे वीडियो हम नहीं बता पाएंगे जो कि आपको विचलित कर सकते हैं। आज क्या शायद अगले कई दिनों तक नहीं सो पाएंगे वह लोग जिनके परिवार के सदस्य हंसी खुशी सबसे विदा होने के बाद उस विमान में सवार हुए थे जो कि लंदन के लिए उड़ान भर चुका था। कई लोग उन्हें विदा करने के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट भी पहुंचे थे और जैसे ही वह रवाना होने लगे त्यों ही उन्हें धमाके की आवाज़ सुनाई दी या धुएं का वह गुब्बार दूर दूर तक उड़ता हुआ दिखाई दिया। मन में किसी तरह की अनहोनी हुई, आशंका हुई, ईश्वर को याद किया और पुनः जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर उनके क्या स्थिति हुई होगी ये तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया उन पर क्या बीत रही होगी यह सोचकर मन सिर जाता है। एक ऐसा विमान हादसा, एक ऐसा क्रैश विमान हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसे शायद कई लोग कई दिनों तक भुला नहीं पाएंगे। લગની સવારે જોખમી થઈ ગઈ। પૂરાઈ ગયા હોય કોઈ एक बार ऐसा लगता है कि इस भवन में यह कोई डिजाइन की हुई है विमान की, लेकिन हकीकत क्या है वह पूरा देश ने देखा। ऐसा नहीं है कि विमान क्रैश होने का यह कोई पहला मामला है। देश और विदेश में इस तरह के कई विमान क्रैश हुए हैं, हादसे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का यह हादसा हुआ और हादसे के बाद शव जिस तरह तब्दील हो गए उस शब्द का उल्लेख भी हम नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरह का धुएं का गुब्बार, जलती हुई आग
और कई सारे दृश्य जो घटना स्थल है उसके आसपास के लोगों ने देखा, वह भी शायद कम से कम आज की रात तो सो न पाएंगे। उस अहमदाबाद के शहर में यह घटना हुई जहां की एक मुख्यमंत्री ने कई दिनों तक शासन किया, कई लोगों को सुविधाओं से उन्होंने याद दिला दिया अपने नाम के बारे में। और वही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इसी विमान में सवार होकर जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन। हादसे तो होते रहते हैं, उनको रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह का यह हादसा हुआ, न कोई चीख न कोई पुकार, सब कुछ चीर निंद्रा में सो गए। और उस स्थिति को आप सोचकर अपने घर पर बैठकर कल्पना ही कर रहे होंगे कि जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया, सबसे बड़ी बात वह अहमदाबाद से कई किलोमीटर दूर स्थित लंदन में कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई किसी अन्य काम से जा रहा था। तो कई जाने यहाँ आए थे देश में और अच्छी यादें लेकर जा रहे थे। अहमदाबाद की कई तरह की प्रसिद्ध मिठाई, आम लेकर जा रहे थे कि वहाँ जाकर वह देश भारत के बारे में इस मिठाई से उनका मुंह मीठा कराएंगे। कई लोग ऐसे भी थे, अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब विमान ने उड़ान भरी तो उससे पूर्व एयरपोर्ट पर अपने जाने वाले सदस्यों के साथ सेल्फी भी ली, फ़ोटो भी खिंचवाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि यह अंतिम फ़ोटो होगा, फिर कभी वह फ़ोटो खिंचवा न सकेंगे अपने उन सदस्यों के साथ जो न लौट कर आएंगे कभी भी कभी भी कभी भी। नूतन स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट में गत कई समय से निःशुल्क वॉलीबॉल का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसका समापन आगामी 15 जून को होगा। और इस शिविर में कई छोटे छोटे बच्चे भी भाग ले रहे और इस शिविर को लेकर बच्चों में काफी अधिक उत्साह देखा गया। 15 जून को इस शिविर का समापन समारोह होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नूतन स्पोर्ट्स क्लब चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में गत कई वर्षों से चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में निःशुल्क वॉलीबॉल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। 1 माह तक यह शिविर न केवल निःशुल्क आयोजित किया जाता है, बल्कि इस शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क अल्पाहार भी दिया जाता है एवं किस तरह वह फिट रहें उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। शुरुआत में जब यह शिविर आयोजित किया गया तो उस समय भाग लेने वाले बच्चों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस शिविर में बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ने लगी। हालत यह है कि इस वर्ष आयोजित इस शिविर में कम उम्र दराज के बच्चों ने भी भाग लिया। वॉलीबॉल खेल के बारे में बारीकी से उन्होंने सीखा और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की और उन्हें यह महसूस हुआ कि वॉलीबॉल का एक ऐसा खेल है जिसे शरीर को भी फिट रखा जा सकता है, चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है। कई कोच द्वारा प्रतिदिन इस शिविर में आकर इन बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा और अब भी यह सिलसिला जारी है। आगामी 15 जून को इस शिविर का समापन होगा और इस शिविर में जिन बच्चों ने भाग लिया उन्हें निःशुल्क किट का वितरण भी दिया जाएगा। हालांकि शिविर समाप्ति को लेकर कई बच्चों में निराशा भी है, जिनका कहना है कि वह यहाँ अब नहीं आ पाएंगे और अकेले वह शायद इस तरह का शिविर अपने घर पर शिविर के दौरान जो उन्हें सिखाया वह घर पर सीख नहीं पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह के निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर यदि अन्य क्लब की ओर से भी आयोजित किए जाएं, चाहे वॉलीबॉल के हो चाहे अन्य किसी खेल के हों, तो उससे कम से कम नई प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आती है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले, राजस्थान एवं देश का नाम रोशन कर सकती है। एवं सबसे बड़ी बात यह है कि हम आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं
और उस योग दिवस से पहले बच्चों को इस तरह फिट होने के लिए कई तरह के व्यायाम भी इस शिविर के दौरान बताए जा रहे हैं, जिससे भी बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। शिविर को लेकर बताया कि शिविर 15 तारीख से चल रहा है। 15/5 से प्रारंभ हुआ है और सुबह और शाम दोनों समय, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद में जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो आते हैं और अपना अभ्यास करते हैं। यहाँ पे वो करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक चलता है। ये कैंप न्यूटन क्लब के तत्वाधान में, जो इसके संरक्षक है रतन लाल जी खटीक और मनोहर लाल जी खटीक, वो उनकी प्रेरणा से चल रहा है, जिससे कि हमारे नए खिलाड़ी बने और वो भारत के अंदर, देश के अंदर, राज्य का और ज़िले का नाम करें। प्रतिवर्ष ये कैंप लगाया जाता है। वो पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। प्रातःकाल इन बच्चों को दूध और केले का अल्पाहार दिया जाता है, जो हमारे संरक्षक महोदय रतन लाल जी की तरफ से आयोजित है। करीबन 30-40 बाले हमारे यहाँ पे सभी क्लब के मेंबर्स और मनोहर जी प्रसाद के प्रयत्न से इनको उपलब्ध कराई गई है और ये प्रतिदिन ये खेल चलता है। इसमें छोटे बच्चे 5 साल की उम्र से लेकर के सीनियर्स कॉलेज तक के बच्चे सभी इसमें इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण को आयोजित करने के लिए हमारे यहाँ पे 6 कोच डेप्यूट कर रखे हैं, जिसमें रणजीत चावला है, जसवंत जी है, निशांत पुरोहित है और पंकज चोपड़ा है, पंकज व्यास है और हेमंत राव है, ये है। और सीनियर्स के अंदर जैसे जयदीप जी हैं और एक मांगीलाल जी है, जिनमें खुद रचना नीलमणि इनको प्रशिक्षण देते हैं और नियमित इन बच्चों का अभ्यास करते हैं। हम देखें छोटे छोटे बच्चों को अलग तरह से जो ये प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, एक तरह से मतलब उनको फिट होने के लिए भी दिया जा रहा है, वो भी एक अलग से हमने प्रशिक्षण देखा है। तो जैसे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं सामने की, ये फिट होने का भी प्रशिक्षण, तो ये क्या वॉलीबॉल से जुड़ा ये एक हिस्सा है? ये सर क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। फिजिकल एक्सरसाइज सभी खेलों के लिए निशांत आवश्यक है। इससे इनके फंडामेंटल क्लियर होते हैं। ये जिमनास्ट बनते हैं, उससे एथलीट्स बनते हैं। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इससे कोई भी खेल इनको खिला दो तो इनकी शारीरिक जो श्रम होता है, परिश्रम होता है, वो इससे मेंटेन होता है और एक रुचि पैदा होती है बच्चों को खेलने के प्रति। उसके साथ में क्या है कि ये मोबाइल से और अपने घर के उस माहौल से थोड़ा दूर हो जाते हैं। कम से कम यहाँ पे 2 घंटा बच्चा खेलेगा तो मोबाइल से दूर रहेगा। आजकल सर अपन देखते हैं कि अक्सर बच्चे मोबाइल दिन उगते मोबाइल के पास लग जाते हैं, माता पिता भी मोबाइल देते हैं, चल चुप हो जा, बैठ जा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बंद है। हमारे इस परिसर के अंदर मोबाइल अलाउड ही नहीं है। वॉलीबॉल ग्राउंड के ऊपर और इस कलेक्टर परिसर के अंदर कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल लेकर के आए तो हम उसको रखवा देते हैं। कोई नितांत आवश्यक काम है तो हम कोचेज लोगों के माध्यम से उसके पेरेंट्स को सूचना दे देते हैं। ये सबको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। कई 5 साल के बच्चे आने वाले समय के अंदर, जैसे कि चाइना और जापान में, रूस में, अमेरिका में उनको प्रशिक्षण दिया था, उसी तर्ज के ऊपर हम भी यहाँ पे इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो आने वाले समय में 11 साल, 14 साल, 17 साल, 21 साल और सीनियर्स, ये अलग अलग कैटेगरी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें सब बच्चे अपना भाग ले सके। क्या नाम आपका? तो क्या कौन सा प्रशिक्षण ले रहे हैं आप? हम वॉलीबॉल का ले रहे हैं। कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 25 से आ रहे हैं, 22 से आ रहे हैं। पहली बार आए या जो हर साल लगता है हमेशा आते हो? नहीं, मैं पिछले साल भी आई थी। पिछले साल कैसा अनुभव रहा आपका और अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप कब से आए? इसी महीने। इसी महीने से आए, पहली बार आए। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अब तक का जो प्रशिक्षण हुआ है आपको अच्छा लग रहा है। कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? हाँ, आप सबसे छोटी उम्र की हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या मतलब वॉलीबॉल के अलावा फिटनेस पे भी ध्यान दिया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा उपखंड क्षेत्र में एक गांव में 2 मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलने से चित्तौड़गढ़ से बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान एक मगरमच्छ पानी के गड्ढे में चला गया, लेकिन दूसरे मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया गया और उसे रेस्क्यू करने के कुछ घंटों बाद दूसरे मगरमच्छ को भी रेस्क्यू कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र के सोनिया गांव के बारी इलाके में 9 फीट लंबे और लगभग 90 किलो वजन वाले 2 मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। 4 से 5 साल के इन दोनों मगरमच्छों के देखे जाने के बाद
चित्तौड़गढ़ में इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद बचाव अभियान में वन विभाग के साथ वन्य जीव विशेषज्ञ पीयूष कांबले, राम कुमार साहू अपनी टीम लेकर घटना स्थल पर पहुंचे एवं दोनों मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ने की योजना बनाई गई। योजना बनाए जाने के बाद बचाव दल पहले एक मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू करने में कामयाब रहा, लेकिन इसी दौरान दूसरा मगरमच्छ समीप के पानी से भरे गड्ढे में चला गया। पहले मगरमच्छ का रेस्क्यू करने के बाद टीम ने इस मगरमच्छ को बस्सी वन्यजीव अभयारण्य में पहुंचाया, जहां उसे वन विभाग की देखरेख में उसके प्राकृतिक आवास में पुनः छोड़ दिया। इस रेस्क्यू के करीब 2 घंटे बाद दूसरा वाला मगरमच्छ भी ग्रामीणों द्वारा गड्ढे से पानी निकालने के बाद नजर आ गया, जिसे भी रेस्क्यू कर लिया गया। इस रेस्क्यू टीम में रेंजर सुरेश चौधरी, फ्लाइंग टीम के नाथू सिंह, देवीलाल रेगर, रामचंद्र सालवी, मदन सिंह और किशन गाड़ी थे। और इस मगरमच्छ को जिस किसी ने देखा, एक बार देखकर वह डर गया और हड़कंप मच गया। राजस्थान सरकार द्वारा गत दिनों एक आदेश जारी किया गया कि किसी भी बैठक में कम से कम प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग किसी भी हालत में नहीं किया जाए। हालांकि इस तरह के आदेश समय समय पर जारी होते रहते हैं और जब आदेश जारी होते हैं तो कुछ दिनों तक तो उसकी पालना की जाती है, लेकिन बाद में हर कोई इस आदेश को भूल जाता है। और ऐसी स्थिति में जबकि इन दिनों राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को छेड़ रखा है, चालू किया हुआ है और यह अभियान 20 जून तक चलेगा। लेकिन इस अभियान के दौरान ही यदि राजस्थान के एक कैबिनेट मंत्री प्लास्टिक की बोतल में पानी पिए और वह भी मीडिया के सामने, तो आखिरकार इसको लेकर जनता में क्या संदेश जाएगा। एक और सरकार पर्यावरण को लेकर अभियान चला रही है, जल संरक्षण को लेकर अभियान चला रही है, दूसरी और भाजपा के ही यदि नेता इस तरह का यह काम करेंगे तो क्या संदेश जाएगा जनता के बीच। यह है राजस्थान के कैबिनेट और जिम्मेदार मंत्री जोराराम कुमार। भीषण गर्मी का दौर है, ठंडा पानी सभी को अच्छा लगता है, हमें भी लगता है, इनको भी लगता है। यह हैं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और यह भी एक जिम्मेदार भाजपा के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं और तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। यह हैं संगठन की बागडोर संभालने वाले रतनलाल गाड़ी, जिन्हें भाजपा की बागडोर पुनः मिली है और इन्हें भी ठंडा पानी गर्मी में अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। ये हैं गत कुछ समय से सक्रिय पुनः हो रहे हैं पूर्व विधायक बद्री लाल जाट और इसके साथ ही संगठन से जुड़े कुछ और पदाधिकारी इसी स्थिति में दिखाई दिए। भाजपा द्वारा गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता, जो कि जिला कार्यालय में आयोजित की गई थी, मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान इन दिनों चल रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीकर क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, यह समझ से परे है। हालांकि इसके लिए मंत्री जी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने भी उन्हें यह पानी इस प्लास्टिक की बोतल में दिया उन्होंने पी लिया, क्योंकि गर्मी का समय है। यही पानी कांच के गिलास में भी दिया जा सकता था, स्टील की बोतल में दिया भी जा सकता था, जिसको लेकर पर्यावरण को लेकर कम से कम अच्छा संदेश जाता। और सरकार वैसे भी प्लास्टिक की बोतलों पर पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है और बैठकों में इस तरह का उपयोग भी अब कम हो गया है। लेकिन भाजपा के जिम्मेदार लोगों द्वारा इसका मीडिया के माध्यम से जनता के सामने किया जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाली सरकारी बैठकों में भी इसी तरह की प्लास्टिक की बोतलें पुनः देखने को मिले। चित्तौड़गढ़ में स्थित शहीद स्मारक परिसर में गत कुछ दिनों से फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है। राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस फटे हुए झंडे को बदलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इतनी अधिक लापरवाही निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसके लिए जिला प्रशासन भी दोषी है,
क्योंकि मीडिया में यह जानकारी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान जारी है एवं गुरुवार को भी शहीद स्मारक परिसर में यह फटा हुआ तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आवास के ठीक सामने स्थित है शहीद स्मारक, और जब जिला कलेक्टर कार में बैठकर प्रतिदिन अपने कार्यालय जाते होंगे तो निश्चित रूप से इस विशाल ध्वज की और भी उनकी नज़र जाती होगी। और इसी विशाल जो यहाँ झंडा लगाया गया है, इस झंडे का एक कोना गत 2 दिनों से फटा हुआ है और इस तरह राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।